तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 9/2/2019 को प्रथम पाली में पूछा गया है क्वेश्चन सेट 26 देखने वाले हैं। 25 तक करा चुके हैं, अगर नहीं देखें तो हमारे चैनल पर जाइएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा 24 सेट, ठीक ना। तो वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक ना। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, अगर आप भी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो इसका एग्जाम अभी 10 से 15 दिन बचा है, ठीक ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, आपका बहुत बेनिफिट हो सकता है, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उससे पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन तैयार किया जाता है और इसी से आपको पता चलता है क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। जीके और जीएस में 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। उसके बाद रीजनिंग में आपका 35 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना। और यहाँ पर मैथ में 35 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो के एंड तक जरूर देखना। तो चलिए सामान्य ज्ञान यानी कि जीके और जीएस का पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक ना। तो इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि जिस टॉपिक से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, ठीक ना, उसी टॉपिक से आपका वहाँ भी क्वेश्चन रहेगा। तो एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख लीजिए, ठीक ना। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा, ठीक ना। आपका ही बेनिफिट होने वाला है इसमें, ठीक ना। तो आप लोग जरूर शांति बनाकर और पूरा सेशन को देखिएगा, ठीक ना। यहाँ पर छोटा सा वीडियो होगा लेकिन पूरा करा कर जाएंगे, ठीक ना। तो एक नंबर क्वेश्चन पूछा था, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के से संबंधित है। तो इसका एक का करेक्ट आंसर यहाँ पर अनुच्छेद 51 हो जाएगा। ये सॉरी यार 51 हो जाएगा, अनुच्छेद 51 ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा यह क्वेश्चन था 2 नंबर क्वेश्चन। तो 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा था 2011 के जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो ये हो जाएगा दिल्ली का सर्वाधिक था, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था जीवों के संरक्षित, ठीक ना, संरक्षित अवशेष क्या कहलाते हैं। तो संरक्षित अवशेष क्या कहलाते हैं, तो जीवाश्म कहलाते हैं, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर पूछा था हॉकी में गोल्डन गोल नियम के अनुसार वह टीम जो अतिरिक्त दिए गए समय में गोल करती है तो खाली स्थान घोषित हो जाता है। तो घोषित क्या हो जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, विजेता घोषित हो जाता है, ठीक ना। विजेता घोषित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा एकदम यानी कि कहते हैं ना कि लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ठीक ना। थोड़ा डीप से भी पूछा गया, ठीक ना। तो आपको ध्यान देना है, ठीक ना। ये नहीं कि पूरा लॉलीपॉप भी दे दिया गया, ठीक ना। तो यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन पूछा था भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के प्रावधान को किस संविधान से लिया गया है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत को किस संविधान से लिया गया है ये आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आपको बताना है कि नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद में, ठीक ना। संविधान के किस अनुच्छेद में आपको कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक ना। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम बता देंगे कमेंट सेक्शन में, रिप्लाई दे देंगे, ठीक ना। तो 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा था वर्ष 1760 में बांडीवास का युद्ध में किस अंग्रेज जनरल ने फ्रांसीसी जनरल डी लाली को पराजित किया था। तो किस डिलाली को पराजित किया था। तो 6 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आयरकूट को पराजित किया था, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए आयरकूट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था भारतीय संविधान में वर्णित सरकार की संघीय संसदीय व्यवस्था का प्रारूप किस देश के संविधान के आधार पर तैयार किया गया है। तो किस यहाँ पर पूछा गया किस आधार पर तैयार किया गया है, संविधान के किस आधार पर तैयार किया गया है ये आपको बताना था, ठीक ना। तो यहाँ पर 7 का करेक्ट आंसर हो जाए ब्रिटिश प्रारूप पर, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए ब्रिटिश प्रारूप पर तैयार किया गया, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना है, ठीक ना। तभी आपको बेनिफिट हो सकता है, ठीक ना। अन्यथा आप अगर जाना चाहते हैं तो अभी भी
वीडियो छोड़कर जा सकते हैं, ठीक ना। तो 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, बाकी आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, पूरा आपको सिलेबस का ज्ञान हो जाएगा और क्या पूछता है ये भी आपको पता चल जाएगा, और हमारा यानी कि आपका लेवल किस लेवल तक तैयारी हुआ है ये भी आपको पता चल जाएगा, ठीक ना। आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये भी पता चल जाएगा, बहुत फैक्ट है, ठीक ना। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा, तो ठीक ना, पूरा सिलेबस समझ में आ जाएगा, बाकी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक ना, कि क्या पूछा जाता है और क्या नहीं पूछा जाता, और आपका ये भी क्लियर हो जाएगा कि क्या पढ़ना है हमें और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक ना। जो आप पढ़ चुके हैं उसे दोबारा रिवाइज कीजिएगा, ठीक ना। अगर नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा बहुत पढ़िएगा, बाकी आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। तो 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, किसी वस्तु की गतित ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो कुल यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं, तो राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं, ठीक ना। प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, जनता द्वारा। जनता द्वारा तो बिल्कुल नहीं चुना जाएगा, ठीक ना। जनता द्वारा कौन यानी कि कौन चुना जाता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष जनता द्वारा चुना जाता है, ठीक ना। तो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव लोकसभा में होता है, राज्यसभा में नहीं होता, ठीक ना। पार्षदों द्वारा चुने जाते हैं, तो पार्षद द्वारा चुने जाते हैं, ये नहीं होगा, ठीक ना। तो इसका हो जाएगा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है 10 नंबर क्वेश्चन में, वर्ष 2004 में किसानों के हित में गठित राष्ट्रीय आयोग की अध्यक्षता किसने की थी, तो आयोग की अध्यक्षता किसने की थी ये आपको बताना था। तो ये हो जाएगा M.S. स्वामीनाथन, ठीक ना। M.S. स्वामीनाथन ने किया था, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा यह क्वेश्चन था 11 नंबर क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा का गठन किस वर्ष किया गया, तो पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है, आप भी सभी जानते होंगे, ठीक ना। अगर नहीं जानते जो जान लीजिए, केंद्र शासित प्रदेश उसे कहते हैं जिसमें यानी कि केंद्र सरकार, यानी केंद्र सरकार अपनी शक्तियां का प्रयोग करता है, वो केंद्र सरकार के अंडर में आता है, ठीक ना। राज्य सरकार यानी कि जैसे हो गया हमारा बिहार, ठीक ना, झारखंड, ये सब राज्य सरकार है, ठीक ना, ये राज्य सरकार द्वारा चलाया जाता है। और केंद्र शासित प्रदेश जैसे हो गया दिल्ली, पुडुचेरी, ठीक ना, अंडमान ये हो गया, ठीक ना, अंडमान निकोबार, ठीक ना, ये सब हो गया केंद्र, दादर नगर हवेली, ठीक ना, ये सभी हो गया केंद्र शासित प्रदेश, इसमें केंद्र सरकार की शक्तियां प्रदान करता है, ठीक ना। जम्मू कश्मीर भी अभी केंद्र शासित प्रदेश बना गया है, ठीक ना, वहाँ पर भी केंद्र सरकार की शक्तियाँ काम करेगा, राज्य सरकार की कोई शक्ति वहाँ पर नहीं होता, ठीक ना। केंद्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेश कितना है, तो 8 है, ठीक ना, और राज्य 28 है, ठीक ना, आपको याद रखना है। इसे यूटी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक ना, इसे यानी कि स्टेट कहते हैं, ठीक ना, इसे इंग्लिश में स्टेट कहते हैं, ठीक ना, इसे मतलब इंग्लिश में यूटी यानी यूनियन टेरेटरी कहते हैं, ठीक ना। इसको हिंदी में कहते हैं मतलब राज्य, इसको कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश, आपको याद रखना है, ठीक ना। केंद्र शासित प्रदेश 8 है और राज्य 28 है, ठीक ना, ये भी आपको याद रखना है। किस अनुच्छेद में ये इसका चर्चा है, तो यूनियन यानी कि भारत एक राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1 में है, ठीक ना, अनुच्छेद 1 या अनुसूची 1 में है, ठीक ना, ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा था केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा का गठन किस वर्ष किया गया था, तो किस वर्ष किया गया था ये आपको बताना था। तो 1963 ईस्वी में किया गया था, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1963 ईस्वी में किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स ने किया था, ऑप्शन बी ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा था एक खालिस्तान में एक विषमांगी यानी विषमांगी मिश्रण है जिसके कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं, ठीक ना, देखे जा सकते हैं, इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश के परिक्रमण कर सकते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, ठीक ना, तो ये क्या कहलाते हैं, तो ये कोलाइड कहलाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए, ये कोलाइड कहलाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आपके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और उस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक ना। क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है पता चल जाएगा, और क्या आपकी तैयारी उतना लेवल तक हो चुका है ये भी आपको पता चल जाएगा, ठीक ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर पूछा था किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन कहलाता है, क्या कहलाता है, ठीक ना। किसी वस्तु का द्रव्यमान का मापन क्या कहलाता है, सिंपल सा इसका करेक्ट आंसर हो जाए जड़त्व कहलाता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया तो 15 नंबर क्वेश्चन में विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो विजय हजारे
ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, आपको ये बताना था। तो ये क्रिकेट से है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था जम्मू एवं कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ। तो जम्मू एवं कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था, ये आपको बताना था। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाए 17 नंबर। ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था, ठीक ना, 1956 होता, ठीक ना, यहाँ पर 1956 हो जाता, ठीक ना, 8 यहाँ पर नहीं हो जाएगा, 17 नंबर 1956 हो जाता, ठीक ना, 1956, ठीक ना, 1956 हो जाएगा। और पूरी तरह लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1957 को हुआ था, ठीक ना, आपको याद रखना है 26 जनवरी 1957 को पूरा तरह लागू हुआ था। और यहाँ पर कब बनकर लागू, कब से लागू हुआ था, तो यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि बनकर तैयार हुआ था 17 नवंबर 1956 को। और यहाँ पर लागू हुआ था 26 जनवरी 1957 को, ठीक ना। आज आपको याद रखना है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक ना, आप लोग मैनेज कर लीजिए, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्न में से कौन सा एक बहुपरमाणुक तत्व है। तो परमाणु तत्व इनमें से कौन सा है, आपको बताना था। तो 17 का करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए सल्फर, जिसका संकेत एस होता है, ठीक ना। संकेत भी पूछ लेता है, ठीक ना, ये इतना लो क्वेश्चन है, ठीक ना। इसका लेवल ही 10th लेवल है, ठीक ना, तो इसलिए मतलब थोड़ा डिप से पूछ लेता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। बाकी कभी कभी ऊपर से भी पूछ लेता है, ठीक ना, तो आपको दोनों तरह से तैयार रहना है, ठीक ना। तो यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन पूछा था औपचारिक रूप से भारतीय संविधान का कार्यान्वयन कब से लागू हुआ था। तो औपचारिक रूप से कब से लागू हुआ था, ये आपको बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा गया था पूरी तरह से लागू, यानी कि कार्य मतलब औपचारिक या पूरी तरह एक ही होता है, ठीक ना, आप लोग घबराइएगा नहीं, ठीक ना। औपचारिक या तो पूरी तरह, यानी पूरी तरह कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को हुआ था। बनकर तैयार कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को यहाँ पर बनकर तैयार हो गया था, ठीक ना। पूरी तरह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 का। तो औपचारिक पूछा गया तो यहाँ पर हो जाएगा 26 जनवरी 1950, ठीक ना। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा यहाँ पर शब्द बदल कर पूछ लिया, ठीक ना, यहाँ पर औपचारिक पूछ लिया, या तो यहाँ पर इस तरह भी पूछ सकता था भारतीय संविधान कब पूरी तरह लागू हुआ, ठीक ना। तो ये 26 जनवरी 1950 हो जाता, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही पूछता कि कब बनकर तैयार हो गया था, तो यहाँ पर 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। तो यहाँ पर औपचारिक पूछा है, तो इसका 26 जनवरी 1950 हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा था किसी अणु का सापेक्षिक द्रव्यमान किस रूप में व्यक्त किया जाता है। तो किस रूप में व्यक्त किया जाता है, आपको ये बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में व्यक्त किया जाता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ। तो योजना आयोग का गठन 1950 को हुआ था, ठीक ना। और 1 जनवरी यहाँ पर ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, 1 जनवरी, ठीक ना, 2015 को, ठीक ना, 2015 को योजना आयोग को नीति आयोग घोषित कर दिया, ठीक ना, नीति आयोग घोषित कर दिया, ये भी आपको याद रखना, ठीक ना। आयोग हो जाता है यहाँ पर आयोग, ठीक ना, आयोग घोषित कर दिया, ठीक ना। ये प्रधानमंत्री, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नरेंद्र मोदी ने इसका नाम बदल कर दिए नीति आयोग, ठीक ना। इसकी स्थापना 1950 में हुआ था। और वही पूछे नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो 1 जनवरी 2015 को हुआ था, ठीक ना, 2015 को इसका स्थापना हुआ था नीति आयोग का, ठीक ना। तो ये भी पूछ सकता है घुमाकर कि नीति आयोग का मतलब पहले क्या नाम था, तो ये योजना आयोग था। योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो 1950 में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्न में से कौन सा बरही भेदी ज्वालामुखी भूभाग नहीं है। तो बरही भेदी ज्वालामुखी इसमें से कौन सा भूभाग नहीं है, आपको ये बताना था, ठीक ना। तो यहाँ पर 21 का करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डाइक, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था भारतीय संसद द्वारा पारित, ठीक ना, औद्योगिकी नीति प्रस्ताव यानी IPR 1956 के अनुसार कितने वर्गों में उद्योगों को विभाजित किया गया। तो कितने वर्गों में उद्योग को विभाजित किया गया था, ये आपको बताना है। 4 वर्ग, 5 वर्ग, 2 वर्ग या 3 वर्ग। तो यहाँ पर देख लेते हैं 22 का हो जाएगा, 3 वर्ग में विभाजित किया गया था, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन पूछा था पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति होती है। तो पादप कोशिका भित्ति
बनी होती है, तो किससे बनी होती है ये आपको बताना था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक ना। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए। पादप की कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक ना। और वही पूछ ले मानव की, तो आपको बताना है कि हमारा शरीर किन कोशिकाओं से बना है, हमें कमेंट करके जरूर बताना, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा है तो पोंगांग तोसो झील किस राज्य में स्थित है। तो पोगोंग तोसो झील यानी ओत्सो झील किस राज्य में स्थित है आपको बताना था, ठीक ना। 26-24 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाए जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, जब आप किसी वस्तु को पानी में डुबोते हैं तो उस वस्तु पर कौन सा बल लगता है। अगर पानी में डुबाएंगे तो उस वस्तु पर कौन सा बल लगेगा ये आपको बताना था, ठीक ना। तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका 25 का हो जाएगा उत्प्लवन बल। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्प्लवन बल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्न में से कौन सी जल आधारित उत्पादन यानी मत्स्य पालन पद्धति एक है प्रकार नहीं है। तो ये सब मत्स्य पालन कौन सा एक प्रकार नहीं है आपको ये बताना था, ठीक ना। तो 26 का देख लेते हैं। तो 26 का यहाँ पर हो जाएगा एपी कल्चर ये नहीं है, ठीक ना। एपी कल्चर ये नहीं है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी के आप लोग देख लीजिए, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है। तो करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित है। तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। ये कब दिया गया था। तो 1942 में दिया गया था, ठीक ना। 1942 में महात्मा गांधी ने दिया था भारत छोड़ो करो या मरो है राम भारत छोड़ो, ठीक ना। ये आपको पता होगा, ठीक ना। महात्मा गांधी ने दिया था 1942 में दिया था, आपको याद रखना है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन बात कर लेते हैं। रोलेक्ट एक्ट। तो रोलेक्ट एक्ट 1919 में, ठीक ना। 1919 में, ठीक ना। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में, ठीक ना। 1920 में, हाँ 1 अगस्त 1920 में, ठीक ना। 1 अगस्त 1920 में, ठीक ना। आप लोग ऑप्शन के हिसाब से भी छांट सकते थे ना। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा बारदोली सत्याग्रह कब हुआ, ठीक ना। कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिसिसिपी नदी निम्नलिखित में से किस देश में है। तो चीन में है। मिसिसिपी नदी चीन में है। चीन की सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी नदी, ठीक ना। आप लोग जानते ही होंगे अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वर्ल्ड मैप पढ़े होंगे तब फिर भी जानते होंगे, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगर फैक्ट भी याद करे होंगे तो आप लोग जानते होंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा था 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो कौन थे यानी कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना था। तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाए वाई बी रेड्डी। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना है, ठीक ना। आपसे यही रिक्वेस्ट है, ठीक ना। 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा था फुटबॉल के खेल में खिलाड़ी को चेतावनी देने के लिए किस कोड का उपयोग किया जाता था। यानी कि चेतावनी देना है या अगर फुटबॉल के खिलाड़ी फुटबॉल खेल रहा है उसमें चेतावनी देना है तो किस कोड का उपयोग किया जाता है। उसमें कोड होता है, ठीक ना। कोड का उपयोग किया जाता है तो पीला कोड का उपयोग किया जाता है। यानी पीला कोड कहेगा, ठीक ना। पीला कोड कहेगा तो ये मान लीजिए वो चेतावनी है, ठीक ना। पीला कोड का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट होगी वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। तो 31 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारतीय योजनाओं के निर्माण का शिल्पकार किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान के निर्माण का शिल्पकार किसे कहा जाता है आपको बताना है, ठीक ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक ना। अगर पढ़े होंगे तो जानते होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं जानते होंगे, ठीक ना। इसका क्वेश्चन थोड़ा डीप है, ठीक ना। ये क्वेश्चन थोड़ा डीप से पूछ लिया है, ठीक ना। प्रशांत चंद्र महालनोबिस हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था भारत के किस भाग में भारतीयों को प्रभुत्व वाली सूती मिल स्थित थी। तो कौन सी मतलब कौन सा जगह पर यानी कौन सी स्थान पर, ठीक किस भाग में या कौन सा स्थान पर सूती मिलें स्थित थी ये आपको बताना था। तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी भाग में। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था विट्ठल स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है। तो विट्ठल स्वामी मंदिर कहाँ पर स्थित है। शिक्षा एवं संस्कृति पढ़िएगा यानी कि शिक्षा एवं संस्कृति पढ़िएगा उसमें सारा है, ठीक ना। आप लोग पढ़ लीजिएगा इधर, ठीक ना। आपको मिल जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हैप्पी में स्थित है। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाए सदाबहार वन। ऑप्शन यही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया तो 35 नंबर क्वेश्चन में वर्ष 1930 से 31 में भारतीय नेताओं और ब्रिटिश सरकार के बीच प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजित किया गया था, ठीक ना।
तो ये कहाँ आयोजित किया गया था आपको बताना था। तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा लंदन में आयोजित किया गया था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से कौन सी शैली कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल की सत्यापत्य यानी स्थापत्य वास्तुकला से संबंधित है। तो कौन संबंधित है? 36 का करेक्ट आंसर हो जाए इंडो ओरिबियन ऑक्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था योजना आयोग है। तो योजना आयोग एक कैसा आयोग है, यानी कि योजना आयोग की स्थापना भी बता दी है, ठीक ना। 1950 में हुआ था इसका स्थापना, ठीक ना। इससे अभी नाम बदल कर कौन क्या कर दिया है, ठीक ना, नीति आयोग कर दिया है। नीति आयोग की स्थापना कब किया गया था, ठीक ना। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी, ठीक ना, 1 जनवरी 2015 को हुआ था, ठीक ना। इसका मतलब कि अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है, ठीक ना। आपको ये भी याद रखना। तो योजना आयोग किस प्रकार के आयोग है? राजनीतिक, संवैधानिक निकाय या असंवैधानिक? तो संवैधानिक निकाय, सिंपल सा क्वेश्चन है, संवैधानिक निकाय। तो ये हो जाएगा असंवैधानिक निकाय, ठीक ना। असंवैधानिक निकाय ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 38 नंबर क्वेश्चन में प्रथम तमिल संगम का आयोजन कहाँ किया गया, ठीक ना। प्रथम तमिल संगम का आयोजन कहाँ किया गया था ये आपको बताना है। तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाए मेदुरे में किया गया था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को लाइक जरूर से कर दिया है। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना। आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है, ठीक ना, बाकी कुछ नहीं है, ठीक ना। तो 39 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से किसने औषधियों के संबंध में प्राचीन विज्ञान पर आधारित पुस्तकें लिखी है। तो पुस्तकें लिखी है, ठीक ना। तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए चरक ने लिखा है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था लाओस को थाईलैंड से कौन नदी अलग करती है। तो लाओस को थाईलैंड से कौन सी नदी अलग करती है ये आपको बताना था। तो मेकांग नदी अलग करता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर वर्ल्ड मैप पर पढ़े होंगे तो आप भली भांति जानते होंगे, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 19वीं शताब्दी में विष्णु शास्त्री पंडित ने किस संगठन में स्थापना की थी, किस संगठन की स्थापना की थी ये आपको बताना है। तो 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन विधवा पूर्ण विवाह संगठन की। ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा एक क्वेश्चन था पृथ्वी की किस सतह को एस्थोनो स्पीकर यानी एस्थोनो स्पीकर भी कहा जाता है। तो किस सतह को कहा जाता है आपको बताना है, ठीक ना। आंतरिक सतह, आंतरिक कोड या सतह दरार या भूपर्पट्टी या महासागरीय भूपर्पट्टी, ठीक ना। तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूपर्पट्टी को कहा जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन में पूछा था लोकसभा और प्रत्येक राज्यसभा की विधानसभा चुनाव हर खाली स्थान वर्ष में होता है। तो हर कितने वर्ष में होता है? लोकसभा और प्रत्येक राज्यसभा 5 वर्ष में होता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा 6 वर्ष में यानी कि 2/3 होता है, ठीक ना। अगर लोग राज्यसभा का पूछे तो 6 वर्ष मार देना, ठीक ना, 2/3 और न मारना, ठीक ना। अगर दीप में पूछेगा तो 2/3 पूछेगा, ठीक ना। 6 वर्ष में यानी कि 6 साल में 2/3 का होता है, ठीक ना, 2/3 का होता है, ये आपको याद रखना। 44 में पूछा था स्टिक के द्वारा हेडिंग स्टॉपिंग करने की गतिविधियां से संबंधित खेल कौन सा है, ठीक ना। तो 44 का करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉकी। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन पूछा था वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था। तो उस समय का वायसराय कौन था? तो यहाँ पर हो जाएगा लाउड, देख लेते हैं 45 का करेक्ट आंसर। तो 45 का हो जाएगा यहाँ पर चेम्सफोर्ड हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। हंटर कमेटी का गठन 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड में ही किया था, ठीक ना, आपको याद रखना है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन पूछा था छोटी आंत के मध्य भाग को क्या कहते हैं जो पोषण तत्व के अवशोषण का मुख्य स्थल है। तो उसे क्या कहते हैं आपको बताना था। तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्यांतर कहते हैं। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत के वित्तीय क्षेत्र द्वारा नियंत्रित होती है। तो भारतीय कौन सी एजेंसी वित्तीय क्षेत्र द्वारा नियंत्रित होता है ये आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा RBI। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन में पूछा था पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है, ठीक ना। और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है, ठीक ना। नई पूछा तो खादर और पुरानी पूछे तो बांगर। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्न में से किस खेल में चेंजिंग द डायरेक्शन शब्द का प्रयुक्त
होता है। तो किस खेल में होता है? तो 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खो खो में होता है। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है? तो इसमें से पहली भारतीय पहलवान कौन सा है? तो साक्षी मलिक हो जाएगा। ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ से आपका रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो जाता है। अगर रीजनिंग का भी सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर 25 तक सेट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ से देख सकते हैं। अगर कहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।